पूछना था जी सर। एमआईएम सिर्फ कम्युनल पार्टीज के तौर पे ही देखा जा रहा है एक, पर सिविल इश्यूज वो कुछ उठा नहीं रहे, उसके बारे में आप क्या बताओगे? अरे सर, सारी रामायण सुनाने के बाद आप पूछ रहे राम कौन है, तो मैं क्या बोलूंगा? लोगों में अभी? परसेप्शन अरे यही है अरे नहीं कि सर, अभी तो आप कल अभी देखिए अभी बांद्रा में तो आप आके क्या अभी बोलते तो हो? आपके सामने नहीं, नहीं, सर, देखिए, अभी तो आपके एक चुनाव है, एक चुनाव सर है। सर नहीं, ओवैसी जी, अतवाले एक साहब, ये तो चुनाव है। नाइंसाफी है। इतना हम सब लोग सवाल कर रहे हैं सिविल सोसाइटी के बारे में, तो आप जब से हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, फिर क्या है ये? अब लोगों के सामने जाकर जो पब्लिक स्टेज होता है वहां ये सारी बातें। अरे हम सब बोलते हैं, आपको जो पसंद है आप उसको चूज कर लेते हैं अपनी टीआरपी को बूस्ट करने के लिए। अब उसको क्या कर सकते हैं उसको? अब वो तो सर, आप तो उसके मालिक हैं और आप लोग मास्टर हैं, हम प्यूपल हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो बोलते हैं इश्यूज के बारे में। हम मास्टर नहीं है, हम लोगों की आवाज है। नहीं, जो भी हो, मगर आप दिखा देते हैं। जो दिखता है वही हम लोग दिखाते हैं। अरे तो हमेशा। पूरा जो दिखाइए आप ना, भाषण पूरा बोलते दिखाइए। हैं, वही हम नहीं, दिखाते पूरा हैं। दिखाइए। हम तो कह रहे हैं कि पूरा दिखाइए। हाँ, इसलिए नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपने मुझे जो मौका दिया। ये बेहतरीन तरीका है कि लोगों को मालूम हो कि ये जो परसेप्शन हमारे बारे में जो क्रिएट किया जा रहा है, उसको डिस्पेल हम कर सकते हैं इस तरह से डायरेक्ट। आप लोगों के सवालात जो आप पूछ रहे हैं, अगर औरंगाबाद की बात की जाए तो यू आर द किंग ऑफ एमआईएम, वहाँ पर किंग है। लेकिन आज औरंगाबाद में इलेक्शन आ रहा है और उसी समय वहाँ पर आपके ही पार्टी में थोड़े बहुत मतभेद दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मतभेद नहीं है कोई। पूरे औरंगाबाद की आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका ज़िंदगी भर शुक्र अदा कर सकूँ। उन सब ने मिलकर मेहनत की, इम्तियाज़ जलील एमएलए बने, उनकी मेहनत कुर्बानियाँ थी। हुआ क्या है कि 63 वार्ड्स के लिए 530 लोग अप्लाई किए। मैडम, अगर मैं आपको बिठा दूं कि आप इंसाफ करो, आप भी नहीं कर सकते। तो हमको एक बीच का रास्ता तलाश करना है। यकीनन लोगों में तकलीफ होगी कि भाई मैं इतना काम किया और मुझे नहीं मिला मौका, वो फितरी बात है और वो जानते हैं और हम उनको समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि ये जब चीज़ें सामने आएंगी, कुछ इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो हमसे शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? सर, आप कह रहे हैं मतभेद नहीं है, लेकिन जलील साहब के घर के बाहर पुलिस सिक्योरिटी देनी पड़ी कल रात को। वो थोड़ी देर के लिए आई थी, चले गई। उसमें कांग्रेस के बहुत से लोग आ गए थे। वैसे लोग होते ना जो भिजा दिए 15-20 को, तो वो मालूम हो गया, लोगों को मालूम हुआ, उनके फोटो वोटोज लिए, वो सब बता दिए सोशल मीडिया के कांग्रेस के लोग थे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। ओवैसी जी, एक बात, हम जरा सेक्युलरिज्म पे जरा बात करेंगे, धर्मनिरपेक्ष। हमारी सब पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष है, हम लोग जात पात नहीं मानते, धर्म नहीं मानते, लेकिन सब लोग वही लाइन पे चलते हैं। जैसा एमआईएम एलिगेशन करते हैं कि बीजेपी हिंदुत्ववादी है, शिवसेना हिंदुत्ववादी है, वो लोग एलिगेशन करते हैं कि ये आप मुस्लिमवादी है। तो असल में क्या है एग्जैक्टली कि हम लोग सेक्युलरिज्म के पाथ पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? सर, हम जो हैं वो आपके सामने हैं, वो जो है वो आपके सामने है। आखिर क्या वजह है कि 10 महीने के अंदर आप पूरे राजस्थान में सूर्य नमस्कार कंपलसरी कर दिए प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में? आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में ऑप्शनल कर दिए? आखिर क्या वजह है कि औरत को मोलेस्ट किया जाएगा तो 5 साल की सज़ा, बीफ मिलेगा तो 10 साल की सज़ा? क्या है सर ये? क्या एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं? आप हर जगह पे आप इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में ऐसे लोगों को लाके बिठाते हैं। प्रसार भारती का चेयरमैन कौन बनता है जिसके राइटिंग्स कभी पढ़ी एशियन एज में? मेरे पास उसकी कटिंग्स हैं। क्या क्या कैसे कैसे नफरत की बातें वो लिखते थे। आज वो बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप बोलते एक हैं, करते एक हैं, और जब हम प्रूफ दिखाते हैं दुनिया को तो खामोश हो जाते हैं। सर एक मिनट, आप सूर्य नमस्कार की बात कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप उसको योग नहीं तो एक्सरसाइज करके देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सर, आप उसको अगर एक्सरसाइज करना है तो आप रनिंग कराइए, जॉगिंग कराइए। एक्सरसाइज कई फॉर्म्स हैं, कई डिफरेंट फॉर्म एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार क्यों कर रहे हैं? सूर्य नमस्कार का मतलब क्या है कि आप सूरज की पूजा कर रहे हैं एक्सरसाइज के नाम पर। आप प्लीज़ समझिए कि मुसलमान किसी की इबादत नहीं करता सिवाय अल्लाह के। हम नहीं कर सकते किसी के, हम मुसलमान हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे को राइट है मैं अपने रिलीजन में चलने का। आप बोल रहे हैं कि नहीं तुम सूर्य को नमस्कार करो, हम बोले नहीं कर सकते भैया। आप एक्सरसाइज, कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं है आपके पास, करिए, आप दूसरी एक्सरसाइज है। मगर आप यही क्यों करना चाह रहे हैं? क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? इसके पीछे क्या राज है?
सर बच्चों का, आप सूर्य नमस्कार की बात करें ना सर, एक मिनट मैडम, ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, मनिका गांधी मिनिस्टर है, आपको मालूम सर कितना बजट कम कर दिया गया आंगनवाड़ी सेंटर का? आप बच्चों की बात करें ना, सेहत की, ये सूर्य नमस्कार को योग समझे, 15,000 करोड़ आंगनवाड़ी का कट कर दिया गया है। मनिका गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोली कि हाँ मेरा बजट कम कर दिया गया है। आज आंगनवाड़ी सेंटर्स पर वो जो बच्चे, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हमारे पास प्रीनेटल डेथ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, AMR है, औरतें जब बच्चा पैदा करती हैं मर जाती हैं। ये ICDS सेंटर को कट कर दिया और आपको सूर्य नमस्कार की फिक्र है? क्या हो रहा है सर? ये यही तो हम बोल रहे हैं कि देखो ये, और लोगों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो हिंदुस्तान की अवाम एक बड़ी उम्मीद के साथ एक नई गवर्नमेंट को लेकर ये क्या कर रहे हैं? ओवैसी जी, ये एग्जांपल्स देख के आपको ऐसा नहीं लगता आप एक थॉट प्रोसेस तैयार कर रहे हो लोगों की कि इस तरह से देखो, इस तरह से सोचो? ऐसे आपको नहीं लगता एक थॉट प्रोसेस आप रेडी कर रहे हो? मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ मुस्लिमों की थॉट प्रोसेस तैयार कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ कि सारे लोगों की आप एक अपने तरीके से थॉट प्रोसेस कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, और हर एक का इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस होता है। मैं मेरा थॉट आप पे इम्पोज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ कि देखो ऐसा हो रहा है, और इस अगर आपको अपील करता है बात तो आपका थॉट प्रोसेस बनेगा। हम इसके खिलाफ नहीं है, यकीनन हमको ये बात करनी चाहिए। जब इस मुल्क में, हमारे वतन अजीज में इतने ज़्यादा तादाद में, रवांडा अफ्रीका कंट्री है मैडम, वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी कम है हमारे से, और हम पूरा बजट कम कर दिए, कैसा होगा? मगर आपको अपनी सूर्य नमस्कार की फिक्र आपको है। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है गवर्नमेंट के बोलने में और करने में। गौ हत्या बंदी पर आपका क्या कहना है? देखिए, गाय के ऊपर बरसों से कानून है, उस पे पर हमारे को इतना ठीक है नहीं काटना चाहिए, नहीं काट रहे, मगर बुलक्स के ऊपर क्यों आप लगा दिए? क्यों लगा दिए भाई? ये इकोनॉमिक इशू है। ये अभी आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप देखेंगे जैसा टाइम बढ़ता जाएगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, हर्ट होगी। सर गरीब के लिए एक स्टेपल डाइट भी है। दलित और मुसलमान उसके चमड़े का कारोबार करते हैं। और इस महाराष्ट्र स्टेट में खुदा ना खास्ता अगर मानसून नहीं हुआ बराबर, हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अच्छा मानसून हो, यहाँ तालाब भर जाए। 60% तो नॉर्मल डेज में फॉडर नहीं है आपके पास। ये कौन सी मोहब्बत है सर? ये कहाँ की मोहब्बत है? ये किसको आप, किसके आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब बातें सामने आएगी, आवाम खुद देखेगी, और आवाम जब देखेगी बोलेगी हाँ ये तो गलत हो रहा है। क्योंकि मराठवाड़ा में, विदर्भा में कितने परेशानी अभी से है। ये गवर्नमेंट का काम था कि जब मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट लड़के बोलते कि हमको 3,000-4,000 करोड़ का जो मुतालबा किया वो दो हमको ड्राउट के लिए, कुछ नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल कैपिटल आपका गुजरात चला गया। इतना ये सब चीजें जो हो रही, महाराष्ट्र के लोगों ने भी तो आवाज उठाई इस बारे में, गौवंश हत्या बंदी जिसकी बात आप कर यकीनन रहे हैं, उठाई है। महाराष्ट्र के लोगों ने भी तो यकीनन उठाई है मैडम। मैं नहीं कि मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूँ, यकीनन बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसके खिलाफ अपोज किया है। और इसीलिए आप देखते हैं कि कल एडवोकेट जनरल ने कह दिया कि अब तो ये शुरुआत है। आज चीफ मिनिस्टर उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, मगर एडवोकेट जनरल अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करता है कोर्ट में, और आज गवर्नमेंट बोलती है कि वो हमारी पॉलिसी नहीं है, तो फिर AG के ऊपर क्या एक्शन लेंगे आप? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम, ये फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? प्लीज समझिए कि यहाँ पर चिकन नहीं कटेगा, ऑमलेट नहीं मिलेगा, यहाँ पर मच्छी नहीं मिलेगी, झींगा नहीं मिलेगा। क्या मैसेज दे रहे हैं? कोई दूसरा काम नहीं है क्या? गरीब परेशान है, उसके लिए तो काम करो भाई। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर, वो लोग क्या मैसेज दे रहे हैं उनको? हम प्राइम मिनिस्टर बोलते $100 बिलियन का FDI आना चाहिए हिंदुस्तान में, कैसा आएगा FDI? यही तो चीजें हैं जिसको हम बोल रहे हैं कि सोचिए इन लोगों के बारे में। सुनील, फिल्में देखते हैं? नहीं सर, कहाँ, बहुत बोरिंग है सर, कहाँ 2 घंटे कौन बैठेगा सर? फिर भी आप सलमान खान के इतने खिलाफ? सर आप प्लीज़ मेरी बात समझिए। अभी मैडम ने और सर ने सवाल किया गौ हत्या के बारे में। सर कोई बीफ खा के तो मरता नहीं है ना, बीफ खा के नहीं मरता, उसको एसिडिटी हो जाती है या कुछ हो। सर अल्कोहल पीकर औरंगाबाद में एक 50 साल के शख्स ने 1.5 साल की बच्ची का सेक्सुअल असॉल्ट किया शराब पीकर। आए दिन हम देखते कि नौजवान बच्चे टक्कर होती है उनको, कोई पी के गाड़ी चला मर जाते। मैं एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, इसको रिलीजियस टोन में मत देखिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि भाई ये इविल है। दूसरी बात यह है कि आप
गुजरात में शराब पर प्रोहिबिशन है तो यहाँ भी करिए ना भैया। जब गुजरात के अवाम के लिए जहर है तो महाराष्ट्र के अवाम के लिए भी जहर होना चाहिए। जब मैं ये बात बोल रहा था तो एक पब्लिक में बोले रहे वो एक्टर का भी हुआ। मैंने हाँ वो एक्टर भी टक्कर मारा, वो टक्कर मारा। वो 12 साल के बाद उसको रियलाइज हुआ कि मैंने गाड़ी चला रहा था, तो ठीक है वो कोर्ट भी करेगा, मैं क्यों करूंगा। मैं क्यों आप एक्टरों के खिलाफ हूँ सर, मैं कौन होता हूँ। वो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं सर, हम कहाँ हैं, हम तो गली के हैं। ये बात सिर्फ वही ख़त्म नहीं हुई, ये बात और आगे आगे बढ़ती गई। सलमान ने भी उसके बारे में बोला, फिर मेरे ख्याल से आपके छोटे भाई साहब ने भी उसके बारे में बोला क्या कि सलमान मेरे ख्याल से कल का ही बोलते हैं सर, वो एक्टर हैं, बोलते हैं, बड़े आदमी हैं सर, वो बोलते हैं। वो नहीं, आप भी राजनीति के एक्टर ही दिखते हो। नहीं लोग सर, आप जब बोलते हो, आपके भाई जब बोलते हो, बहुत तालियां बजती। नहीं सर देखिए, अगर कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर बोल रहा है तो आप सो जा रहे हैं तो मैं क्या करूं। पब्लिक छोड़ो, जर्नलिस्ट हो जाता है, अरे जल्दी कब बंद होगा, अरे सर में दर्द हो रहा है, खत्म कर जाना है। कई जन अब हम बोलते हैं सर, इस जमाने में जहां पर इतना मीडिया है, आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। कम्युनिकेशन अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप तो सो जाते हैं, क्या हम क्या करेंगे। एक आखिरी सवाल ऐसे है कि आरएसएस के बारे में काफ़ी टिप्पणी आपके भाषण में आती है। बीजेपी, आरएसएस और ये बाकी के सारे लोग जो हैं, ये देश के लिए आने वाले दिनों में क्या साबित होंगे? सर अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कंप्यूटर सामने है ये चोरी का सामान है, आप क्या फील करेंगे सर? आप बोलेंगे चोरी का सामान नहीं है भाई, हमारी कंपनी का सामान है, हम खरीद के लाए उसको। आप बोलते चोरी का सामान है ये, बोलते कि हाँ घर वापसी इनकी होनी चाहिए, ये पूरे ये सब इस्लाम या ईसाई नहीं थे। ये क्या बोल रहे हैं लोग? और अचानक इनको इतना बोलने की ख्वाहिश क्यों पैदा हो गई जैसे इनकी गवर्नमेंट आ गई? यही तो हम कह रहे। अच्छा, और फिर इनकी जो आइडियोलॉजी है, आप कभी गोलवालकर की वी और नेशनहुड डिफाइंड पढ़ लीजिए, जिसमें चैप्टर में उन्होंने कहा कि कभी आप ये मुसलमान और ईसाई पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ये 5th कॉलम है। आप कभी बंच ऑफ थॉट्स देख लीजिए, वो छोड़ दीजिए, बीजेपी के वेबसाइट पर जाकर थियोरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पढ़ लीजिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जिसमें उन्होंने कहा चैप्टर 4 में, अगर 2 मुसलमान मिलते हैं और 2 हिंदू मिलते हैं तो 2 मुसलमान हमेशा गलत सोचते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सर ये लिखा हुआ है। और फिर ये लोग क्या बोलते हैं कि जो हिंदू है वो ही नेशनलिस्ट है। ये बड़ा खतरनाक बात है, ये बड़ा खतरनाक बात है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क का मजहब नहीं है, कोई मजहब नहीं, हमारा मजहब नहीं है, हम मजहबों को मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं जो हिंदू है वही नेशनलिस्ट है, दूसरा शक की नजर देखा जाएगा, तो ये कौन आपको राइट दिया? ये कौन राइट दिया आपको? जब बंबई पे हमला हुआ तो सब ने उसको तनकीद किया, जब कसब को फांसी हुई तो सब ने खुशी मनाई। सर लेकिन जब पाकिस्तान जीतता है तो कहीं जगह आज भी पटाखे फूटते हैं। वो बेवकूफ़ हैं वो लोग, वही मैं आपसे वो बेवकूफ़ हैं वो लोग। मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको अक्ल नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। हमारा मुल्क पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हमारा मुल्क है। और ये क्रिकेट का टेस्ट मत लीजिए नेशनलिज्म के लिए प्लीज़। क्रिकेट कैन नॉट बी ए टेस्ट फॉर माई नेशनलिज्म। मैं हिंदुस्तान जी। ये बात आपकी समझ में आती है, लेकिन जब दूसरी तरफ एक ऐसा होता है कि आप आरएसएस के बारे में जब अभी बात कर रहे थे, 2 मुस्लिम जब मिलते हैं, उनकी थियोरी है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आपके भाषणों में हमें जो मैसेज मैडम मेरे भाई आप मेरे भाषण में क्या है आपत्ति आप बता दीजिए, मैं और 1-2 घंटा बैठ जाता हूँ वहाँ पर। मैं प्रोग्राम खत्म कर दीजिए, मैं बैठ जाता हूँ, मुझे बता दीजिए, मैं बैठूंगा, मुझे करेक्ट कर लीजिए। मैं अगर मैं गलत हूँ करेक्ट कर दीजिए। ओवैसी जी, अब हमारे पास समय बहुत कम है, बातें तो बहुत हैं। एक आखिरी बात आपसे कहती हूँ, इलेक्शंस आ रहे हैं, जो अभी आगे के चुनाव है, आपको लगता है जो लहर बीजेपी और शिवसेना की है, तो ओवैसी के लिए ये सब इलेक्शन है वो उतने ही आसान होने वाले हैं, स्पेशली इन औरंगाबाद? हमको औरंगाबाद की आवाम पर पूरा अटूट भरोसा है। हम अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अच्छा नतीजा आएगा औरंगाबाद में। जय महाराष्ट्र की टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया आपको आपका। जय महाराष्ट्र के बहुत शुक्रिया। शुक्रिया है कि आप आए और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी बधाई। थैंक यू।
MIMचे सर्वेसर्वाच म्हणजेच असाउद्दीन ओवैसी यांच्या शैलीमध्येच आज थेट अचूक बिनधास्त प्रश्न त्यांना विचारण्यात आले जय महाराष्ट्राच्या टीमकडनं, आणि त्यांच्या शैलीमध्ये आपण उत्तरं देखील ऐकलेली आहेत। यानंतर थेट अचूक बिनधास्त या आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण इथेच थांबणार आहोत, परंतु ताज्या बातम्यांसाठी तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।